आइए आज की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय का पार्ट 3, जिसके आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वो गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी जॉन लॉरेंस या डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर है सी लॉर्ड लॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, माफ कीजिएगा, तो सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई जब वो भ्रमण पर था। एक अपराधी द्वारा। ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी जॉन लॉरेंस या डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर ए है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या की गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक अपराधी ने हत्या की जिसको सजा मिली थी, तो उसने वायसराय की हत्या की। सही सुमेलन करना है। सर जॉन शोर निष्क्रियता, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, सी लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, डी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों, सर जॉन शोर निष्क्रियता की नीति से संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध का विलय हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया था 1856 में, और लॉर्ड वेलेस्ली ने के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अतः हमारे सभी के सभी आंसर सही हैं, ए, बी और सी, डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सही मिलान करना है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, बी लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, या डी लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के काल में ही अवध का विलीनीकरण हुआ, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा 1856 में। लॉर्ड डफरिन के काल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जब ये वायसराय था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ही सती प्रथा का अंत हुआ, चार्टर एक्ट 1833 भी आया। लॉर्ड लिटन के काल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ। अतः हमारे सभी के सभी आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या डी जॉन लॉरेंस। दोस्तों, जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा है, ये लॉर्ड लिटन का चित्र है, जो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी नीति माने फॉरवर्ड की नीति उसने अपनाई, इस पे आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी जॉन लॉरेंस या डी लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी लॉर्ड लिनलिथगो सबसे अधिक काल तक भारत का वायसराय रहा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। इसके द्वारा? ए लॉर्ड लिटन द्वारा, बी जॉन लॉरेंस द्वारा,
सी लॉर्ड रिपन द्वारा या डी लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा? इसका सही आंसर सी है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा ही स्थानीय स्वशासी संस्थाएं जो है 1882 में सशक्त की गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से संबंधित था? ए 1833 का एक्ट, बी 1892 का एक्ट, सी इल्बर्ट बिल विवाद या डी उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है सी। इल्बर्ट बिल विवाद जो है भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से संबंधित था, जिसमें भारतीय न्यायाधीश जो थे वो यूरोप के लोगों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया, जिसका कारण महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करना, स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करना, सी ए और बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का जब अधिग्रहण किया गया उसका मुख्य कारण था महिलाओं और बच्चों के जो कार्य करने की अवधि थी उसको कम किया गया, सीमित किया गया, और स्थानीय स्वशासन जो स्थानीय शासन था जो उस पर वो अपने आवश्यक नियम बना सकता था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ए चार्ल्स मेटकाफ को, बी लॉर्ड रिपन को, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड हार्डिंग? दोस्तों का सही आंसर है लॉर्ड रिपन, जिसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। विलियम बेंटिक को आप जानते हैं, सती प्रथा का अंत को इनके द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग ये राजधानी स्थानांतरण से विशेष संबंध इनका। अगला सही सुमेलन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन, चार्ल्स मेटकाफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध अंग्रेजी शिक्षा, डी लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन? दोस्तों लॉर्ड क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन चालू हुआ इनके काल में, ये सही है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने प्रेस पर से लगे अवैध प्रतिबंधों को हटाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही सती प्रथा का अंत हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जो विलियम बेंटिक के काल में हुआ है। लॉर्ड रिपन जिन्हें स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन जिनके काल में बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी? ए चार्ल्स मेटकाफ, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका सही आंसर है सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ? ए लॉर्ड कैनिंग के समय, बी लॉर्ड डलहौजी के समय, सी लॉर्ड कर्जन के समय या डी लॉर्ड एलनबरो के समय? जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, उसी से संबंधित भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ। अतः हमारा सी आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की। ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी दादा भाई नौरोजी ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, या डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों इसका सही आंसर है डी गोपाल कृष्ण गोखले। जीके गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान वायसरायों का सही कालानुक्रम है। ए लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, इरविन, या कर्जन, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, इरविन, या हार्डिंग, कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और इरविन, या लॉर्ड इरविन, कर्जन, हार्डिंग और चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर है बी। सबसे पहले कर्जन इसमें आएगा 1905, बंगाल के विभाजन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग आएगा 1911, राजधानी स्थानांतरण से संबंधित है। चेम्सफोर्ड आएगा, चेम्सफोर्ड को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। ए लॉर्ड हार्डिंग के समय, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, सी लॉर्ड कर्जन के समय, या डी लॉर्ड इरविन के समय। दोस्तों का सही आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन के समय फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। इसी के तहत बंगाल का विभाजन भी हुआ और बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल पूर्वी बंगाल जिसमें असम का क्षेत्र आता था, और वेस्ट बंगाल जो था जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र आता था। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड मिंटो, या डी इनमें से कोई नहीं। ये सवाल सुनते ही दोस्तों आपके मन में ध्यान आ रहा होगा लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार का 1909। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसी से संबंधित मार्ले मिंटो एक्ट और लॉर्ड मिंटो को जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इन्होंने शुरू की। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड रीडिंग, या डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, याद रखिएगा दोस्तों, यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, याद रखिएगा। सीएन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें मिलान करना है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट, लिटन, एल्बर्ट विल रिपन, ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग, और रिंग फेस की नीति, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारे सभी के सभी उत्तर सही हैं। पिट्स का इंडिया एक्ट 1773 में आया, वारेन हेस्टिंग्स के काल में, तो हमारा आंसर भी सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, डलहौजी ने चलाई थी। वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट पारित हुआ लॉर्ड लिटन के काल में। एल्बर्ट विल विवाद
जिसमें न्यायाधीशों से संबंधित था, भारतीय न्यायाधीशों से संबंधित लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठगी का दमन विलियम बेंटिंक के काल में हुआ, कर्नल स्लीमैन ने किया। रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। अतः हमारे सभी के सभी जो मिलान है वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ, किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में, बी लॉर्ड हार्डिंग के काल में, सी लॉर्ड डलहौजी के काल में, या डी लॉर्ड कर्जन के काल में। दोस्तों का सही आंसर बी है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, सही सुमेलन। चूक का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार बेंटिंक। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई, सही है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ 1905 में। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव ने चलाया। सामाजिक सुधार बेंटिंक के काल में हुए। अतः हमारा सभी के सभी उत्तर ये सही है। दोस्तों, आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लाइक करें और इसे अन्य लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और चैनल को भी शेयर करें। धन्यवाद।